मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ध्यान में जो शक्ति है, यदि कोई भी मनुष्य जो भी करेगा उसे यह ब्रह्मांड सारी चीज़ें प्रदान करेगा जो वह पाना चाहता है। किंतु उस व्यक्ति के मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे अब वह चीज़ प्राप्त हो रही है जो मैं पाना चाहता हूँ। इसके बाद तुम्हें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, जो है वह है तुम्हारी सोच पर नियंत्रण। तुम जो दिन भर में दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हो, वह तुम्हारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता और तुम अपना पूरा दिन केवल व्यर्थ की बातों को सोचकर ही खराब कर देते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम अपने समय की बर्बादी को स्वयं के हाथों से कर रहे हो। मान लो तुम्हारा किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया या फिर वह व्यक्ति तुमसे नाराज हो गया, तो तुम अपने पूरे दिन में उस व्यक्ति के बारे में सोच कर ही स्वयं का समय खराब कर लोगे, जबकि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया है वह व्यक्ति अपने काम में व्यस्त होगा और तुम उसकी बातों को सोचकर खुद का समय खराब करोगे। मेरे बच्चे, यह जीवन एक संघर्ष है जहाँ हम कुछ न कुछ पाने के लिए रोज़ मेहनत करते हैं, परंतु यदि हम हंसते हुए मेहनत करें तो हमारा यह जीवन किसी वरदान से कम नहीं है। और यह वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ है। अब तुम इस वरदान को अगर दूसरों के बारे में सोच कर ही खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ में जीकर इस संसार से एक दिन चले जाओगे। तुम जब से इस धरती पर पैदा हुए हो तब से लेकर आज तक केवल तुम्हारा बचपन ही ऐसा समय था जब तुम बिना डरे किसी परेशानी के और दुख के अपना जीवन जीते थे। फिर चाहे तुम अमीर हो या गरीब थे, इससे तुम्हारे बचपन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किंतु जैसे जैसे मेरे बच्चे तुम बड़े होने लगे, वैसे वैसे ही तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानियां आने लगी। मेरे प्रिय बच्चे, बचपन इसलिए तनाव मुक्त होता है क्योंकि उस समय हम किसी भी एक चीज़ को बार बार नहीं सोचते, ना ही सही या गलत होने पर उसे चीज़ को लेकर दिन भर बैठे रहते हैं। किंतु जब तुम बड़े हो गए तो तुम हर उस चीज़ को सोचने लगे। कुछ गलत हो जाने पर उस बात को बार बार सोचने से अपने जीवन में आज भी वही हो तुम जहाँ कल थे। इसलिए तुम्हारी सोच पर तुम्हारा नियंत्रण होना अति आवश्यक होता है, वरना तुम केवल जीवन भर इस सोचने की बीमारी से स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाओगे। उन्होंने हमें उस बहुतायत को प्राप्त करने के लिए तैयार किया है जो हमें इंतजार करवाती है। हमें तूफान के बाद धूप की हर किरण की सराहना कराना सिखाती है। इस आशीर्वाद से हमारे मन में व्याप्त चिंताएं सूर्य की गर्मी के नीचे सुबह की धुंध की तरह दूर हो जाएगी
वित्तीय बोझ, रिश्ते में संघर्ष, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और चिंता की किसी भी अन्य स्रोत को इस दिव्य हस्तक्षेप के सामने हल मिल ही जाएगा। यह गणना का एक लक्ष्य है, एक महत्वपूर्ण मोड़ जो एक अध्याय के अंत और एक नए उज्जवल भविष्य की शुरुआत का प्रतीक है। ब्रह्मांड की भव्य टेपिस्ट्री में प्रत्येक धागा एक साथ मिलकर एक उत्कृष्ट कृति बनाता है। हमारा जीवन भी इस लौकिक रचना से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय, जो आशीर्वाद हमारा इंतजार कर रहा है वह हमेशा सहयोग नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की आयोजन का एक जानबूझकर किया गया कार्य है। वह उस उद्देश्य और महत्व का एक वसीयतनामा है जो हम में से प्रत्येक सृष्टि के विशाल विस्तार में रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा। जैसा कि हम इस अपार आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, इसके लिए हमें स्वार्थी रूप से जमा ना करें, बल्कि इसकी प्रचुरता को दूसरे के साथ साझा करें। हम आशा, दया और करुणा के प्रकाश स्तंभ बने, उस प्रेम को साकार करें जो यूनिवर्स ने हमें प्रदान किया है। आज किसी अद्भुत चीज़ ने आपके पक्ष में काम किया है। इसके लिए तैयार हो जाइए। यूनिवर्स सही है, आस्था या विश्वास है। आप इसे एक संकेत के रूप में सुन रहे हैं। यूनिवर्स इसे आपके लिए बदल रहे हैं। उस शब्द को प्राप्त करें, यहाँ आपके लिए है। आप इसे गलती से नहीं सुन रहे हैं, वहाँ आपकी पुष्टि है। आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। यूनिवर्स आपकी वफादारी और प्रतिफल देने जा रहे हैं। इसलिए रुको, मजबूत बनो और हार ना मानो। आप अपने चमत्कार की कतार में अगले ही हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।